मेरा नाम अमाद शाह है। मैं गुलजरीना बेगम का बेटा हूँ। गुलफरीना बेगम और शनाज़ अख्तर मेरी खालाएँ। और आज जो मैं डिस्कस करने के लिए बैठा हूँ आपके सामने, ये 4 नंबर चुंगी डोग दलाल शेल पंप के बिल्कुल सामने जो शेख रशीद साहब जो कॉलेज बना रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज जो बना रहे हैं, वो बेसिकली जो जगह है वो हमारी जदी और विरासती जगह है। जिस जगह के ऊपर ये कॉलेज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिस टाइम ये इन्होंने ये काम इस कॉलेज का स्टार्ट किया, हम लोग रावलपिंडी में सिविल कोर्ट काजी वकार रहमत साहब जज साहब की कोर्ट से हम लोगों ने इसका स्टे लिया। अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स 1884 से लेकर 2002-3 तकन की कंप्लीट जमाबंदियाँ, अटेस्टेड कॉपियाँ विद इंतकालात हम लोगों ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया। इसके अलावा इससे पहले हम लोगों ने वज़ीर आला पंजाब कंप्लेंट सेल रावलपिंडी पीटीआई की दौरे हुकूमत में हम लोगों ने ये एप्लीकेशन भी पुट अप की हुई थी रिकॉर्ड से रिलेटेड, कि रिकॉर्ड में दुरुस्तगी की जाए। इसका केस एक प्रॉपर तरीके से चलता रहा। एडीसीआर साहब के पास एप्लीकेशन मार्कअप हुई, कंप्लेंट सेल वालों ने की, और एडीसीआर साहब से थ्रू प्रॉपर चैनल एसी साहब और फिर तहसीलदार और फिर गर्दावर से होती हुई पटवारी के पास पहुंची। पटवारी से हम लोगों ने रिपोर्ट इसकी लेने के बाद गर्दावर, फिर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार और फिर एसी साहब के पास जब हम पहुंचे तो इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से हम लोगों को मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा स्टे लेने के लिए, और इस काम को जो है ना वो रुकवाने के लिए सिविल कोर्ट से हम लोगों को स्टे मिल गया। स्टे के दौरान हमें इस चीज़ का इल्म हुआ कि काम जो है वो मौके के ऊपर जारी है और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पर कोर्ट में तौहीन अदालत के लिए एप्लीकेशन पुट अप की। तौहीन अदालत की अब तक आज मौजूदा डेट के मुताबिक अब तक 5 दफ़ा हम लोग तौहीन अदालत की एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में पुट अप कर चुके हैं। तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है वो कोर्ट से बैलफ मौके के ऊपर गया है, और उन्होंने जाके प्रॉपर तरीके से साइट की तस्वीरें वगैरह बनाई हैं, और प्रॉपर तरीके से जाके अपनी रिपोर्ट बनाने के बाद कोर्ट में सबमिट भी किया है। अभी लास्ट डेट 11 तारीख को सैटरडे को तमाम पार्टीज़ को नोटिस कोर्ट की तरफ से हुए थे। लोकल कमीशन डिसाइड किया गया था, अपॉइंट किया गया था कोर्ट ने, और हमें भी नोटिस आए थे, तमाम पार्टीज़ को गए थे कि आपने हफ्ते को 3 बजे मौके के ऊपर आ जाना है। हम पूरे एग्जैक्ट जो है ना 3 PM जो है वो वहाँ पर प्लाट के ऊपर पहुँच गए, और अपना जो है ना वो बयान हमने कलम बंद कराया। और मौके के ऊपर ठेकेदार अनवर भट्ट साहब जो हैं वो वहाँ मौके के ऊपर मौजूद थे, जो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और साइट इंचार्ज भी हैं और ठेकेदार भी हैं वहाँ पर, वो काम वहाँ पे करवा रहे थे। और लोकल कमीशन की मौजूदगी में हम लोगों ने अपना कलम बंद करवाया बयान, और उसके बाद ठेकेदार साहब ने अपना बयान कलम बंद करवाया। लेकिन अब बात ये करने की है कि लास्ट टाइम जब शेख साहब कोर्ट में आए हैं और उन्होंने आके गलत बयानी की है जज साहब के सामने कि ये एक पावरफुल गैंग है और कब्ज़ा माफिया है जो यहाँ पर कॉलेज की जगह के ऊपर प्लाज़ा बनाना चाहती हैं। तो हम पर जो है ना वो झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं ख़ुद एक सरकारी मुलाज़म हूँ, और आप हमारा जो रिकॉर्ड है वो तमाम रावलपिंडी के थानों से चेक कर सकती हैं कि हम कब्ज़ा माफिया नहीं हैं। ये बेसिकली यतीमों की जगह है, और मेरी 2 खालाएँ और वालदा इसकी जो हकदार बनती हैं, और उनका हमारे सिवा और कोई नहीं है फ़ाइट करने वाला। हम लोग इसी वजह से जो है ना ये कोर्ट का हम लोगों ने दरवाज़ा जो है वो नॉक किया है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन ठेकेदार साहब ने हमें 2-3 दफ़ा ये बात की है जी कि सिविल कोर्ट के स्टे की कोई वैल्यू नहीं होती है। इस वजह से जो है ना वो मुझे शेख रशीद साहब ने जो है ना जो पुराने एक्स वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, उन्होंने जो है ना वो ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि जी आप अपना काम जारी रखें, सिविल कोर्ट के स्टे का कोई वैल्यू नहीं है, और आप जो है ना अपने काम को जो है ना वो जारी रखें। इसी वजह से लोकल कमीशन जब मौके के ऊपर गया है
तो हम लोगों ने अपना बयान कलम बंद कराया है। हम वहाँ पर तकरीबन 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक प्लाट के ऊपर मौजूद थे। तमाम पार्टीज़ को नोटिस गए हुए थे, लेकिन और कोई भी पार्टी की तरफ से बंदा वहाँ मौके के ऊपर नहीं आया। स्पेशली शेख रशीद साहब प्लाट के ऊपर मौजूद नहीं थे और अपना बयान भी कलम बंद कराने के लिए नहीं आए थे। हम तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ ले के गए थे और मैंने अपना बयान कलम बंद करवाया है और ठेकेदार साहब ने भी अपना बयान कलम बंद कराया है। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में हम लोग कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो सिविल कोर्ट में ही सबसे पहले जाती हैं, तो ताकि हमें इंसाफ मिले। तो हमने भी सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन हमें स्टे के दौरान वायलेशन की जा रही है मुसलसल और कंस्ट्रक्शन का काम प्रॉपर किया जा रहा है। और अब मैंने अभी वज़ीर दाखिला साहब जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, इनको एक एप्लीकेशन भी पुट अप की है। ये एप्लीकेशन की जो है ना ये कॉपी है। इस एप्लीकेशन को हमने राना सनाउल्लाह साहब को जो है ना ये पुट अप किया है, ताकि जो है ये राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला अभी मौजूदा हैं वो इसको ऊपर नज़रसानी कर सकें और हमारी कोई सुनवाई कर सकें, क्योंकि अभी तक वहाँ पे मुसलसल काम जारी है। ये तमाम तस्वीरें हैं जो मैंने प्रिंट आउट करवाई हैं और लोकल कमीशन ने भी जो है ये अपनी रिपोर्ट के साथ सबमिट करवा दी हैं। इन तमाम तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है ये ठेकेदार साहब की है और ये ठेकेदार साहब जो है ये लोकल कमीशन के सामने अपना बयान कलम बंद करा रहे हैं और मौके के ऊपर मौजूद हैं। और इसके अलावा आप ये नेक्स्ट तस्वीर में आप ये देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है, ये कंस्ट्रक्शन का काम स्टे के दौरान जो है ना ये जारी रहा है। हमने स्टे 25 तारीख को लिया था, 25 मार्च को 2022 में हमने ये स्टे लिया था और स्टे के दौरान जो है ये चार दीवारी का काम भी स्टार्ट रहा और डीपीसी का काम भी जो है ना वो स्टार्ट रहा। आप इन तस्वीरों के अंदर ये देख सकते हैं कि स्टे का प्रॉपर तरीके से जो है ना वो वायलेशन की जा रही है और कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो रोका नहीं जा रहा। तो हमारी तो अपील है कि वज़ीर दाखिला साहब से कि आप भी काइंडली इस पे नोटिस लें और कानून की जो है वो बेसिकली रिट को ये चैलेंज कर रही हैं और सिविल कोर्ट की जो है ना वो स्टे की कोई भी जो है ना वो वक़्त अगर नहीं है तो फिर हम पाकिस्तान में किस जगह के ऊपर जाएं। अगर हमें सिविल कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिलेगा या हमें कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है ना वो आप कह सकते हैं कि शरीफ बंदे हैं और वायलेशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग कब्ज़ा माफिया होते तो हम लोगों ने उस मौके के ऊपर पहुंच के वहाँ पे जो है ना वो हम कोई भी गड़बड़ कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने कानून तोड़ने की तरफ जो है वो कोई भी ना सोचा है और ना ही कभी सोचेंगे। लिहाजा जो है ना वज़ीर दाखिला साहब से भी हमारी यही अपील है कि ये जो वायलेशन जो की जा रही है कोर्ट की मुसलसल, इसको प्रॉपर तरीके से नज़रसानी की जाए और उसको रोका जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। बेसिकली हमारा मकसद जो है ना वो यही है कि हम लोग कोर्ट में किस लिए जाते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जब कोर्ट से प्रॉपर तरीके से बैलफ भी जा रहा है, मुतलका थाना भी जा रहा है और बैलफ तकरीबन 3 से 4 दफ़ा बैलफ वहाँ मौके के ऊपर गया और अरेस्ट वारंट भी जारी हुए हैं। अब जिस टाइम शेख रशीद साहब सिविल कोर्ट से हो के गए हैं और उन्होंने हमारे जो है ना वो ख़िलाफ़ काफ़ी बातें की हैं, कब्ज़ा ग्रुप और कब्ज़ा माफिया उन्होंने बताया कि प्लाजा बनाना चाहते हैं और पावरफुल बंदे हैं, तो उसके बावजूद जो है ना उनके भी ये बयान रिकॉर्ड कराने के बावजूद जज साहब ने प्रॉपर तरीके से फ़ाइल को रीड करने के बाद अरेस्ट वारंट जारी किए साइट ऑफिसर हारिस के और ठेकेदार अनवर भट्ट साहब के और लोकल कमीशन अपॉइंट किया। तो लोकल कमीशन अपॉइंट करने का मकसद ही यही था कि तमाम बंदे, तमाम पार्टीज़ जो इस जगह को अगर क्लेम करती हैं कि वो मालिक हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे पहुँचे और अपना बयान कलम बंद कराएं। हमारे अलावा उस प्लाट के ऊपर कोई भी बंदा मौजूद नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ अनवर भट्ट ठेकेदार वहाँ पे मौजूद था और तकरीबन 20 से 30 मज़दूर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखे हुए थे। तमाम तस्वीरें एविडेंस जो है ना वो सबूत जो हैं वो जो हम लोगों ने उनको वहाँ पे पेश किए हैं और लोकल कमीशन में हम लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने पिक्टोरियल डाटा भी इसका बनाया है। ये हम लोगों ने जो वायलेशन की ये शेख रशीद साहब का जो है ये बयान अल्फ़ी है
जो 110 की दरख्वास्त दे के पर्सनली तौर के ऊपर हमारे केस के अंदर जो है वो पार्टी बन गई हैं। और एक किस्म का आपको पता है कि जी हम बेसिकली जो है वो शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और बेसिकली हम उनके वोटर ही हैं। हम उनके वोटर हैं, हमने तो वोट भी उन्हीं को ही दी थी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन किसी भी या यतीमों की जगह के ऊपर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन करने की ना दीन इजाज़त देता है, ना दुनिया इजाज़त देती है। तो आप से इंसाफ की अपील है कि जो बंदा जो है ना वो हमें सुन रहा है हमारी मदद करे, और वज़ीर दाखिला साहब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो स्पेशली इस चीज़ का नोटिस लें, क्योंकि सिविल कोर्ट में तो ऑलरेडी ये केस लगा हुआ है और वो प्रॉपर तरीके से बैलफ अपॉइंट करके मौके के ऊपर भिजवा रही हैं। लेकिन हमारी जो है ना वो सुनवाई की जा सके, मौके पे काम रोका जा सके। अक्सर औकात हम लोग रात के टाइम जाके उस प्लाट के ऊपर विज़िट करते हैं, तो वो रात के टाइम अगर उन्होंने सुबह के टाइम काम रोका हुआ होता है तो वो रात के टाइम जो है वो लाइटें लगा के प्रॉपर तरीके से शटरिंग का काम कर रही होती हैं, ताकि किसी तरह से ये पूरे प्लाट के ऊपर जो है ना वो कवर हो जाए, लेंटर डाल जाए, और फिर ये बाद में हो सकता है ये कुछ ना कर सकें। लेकिन हमें इस चीज़ का पूरा एतमाद है और पूरा यकीन है कि हमारी अदालतें जो हैं वो इंसाफ देंगी। और हमारे पास तो सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो नस्ला टावर है, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से गिराया गया, और आप कह लेना कि जो उनके जो वारसान जो थे उस जगह के जो ओरिजिनल मालिक थे उनको वो ज़मीन जो है ना वो दी गई। हम अल्लाह पाक के ऊपर प्रॉपर भरोसा करती हैं कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह वो हमें इंसाफ देगा। तो आप वज़ीर दाखिला साहब से भी यही हमारी अपील है कि वो हमारी जो है ना वो सुनवाई करें और इस चीज़ का स्पेशली नोटिस लें। हम बेसिकली स्कूल और कॉलेजेस के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन किसी भी यतीम की जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है ना वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है बेसिकली वो इन तमाम बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही निसार करता है। अगर हम बहुत लैंडलॉर्ड बंदे होते तो हम जगह को छोड़ सकते थे, लेकिन यह हम लोग जगह को छोड़ नहीं सकते। आपको पता है कि पूरा जो फैमिलीज़ का जो दारोमदार होता है वो बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। हम इंशाल्लाह इसको ऊपर प्रॉपर तरीके से फ़ाइट कर रही हैं, और हमें यकीन है कि सिविल कोर्ट से हमें प्रॉपर तरीके से ये इंसाफ मिलेगा, और इंशाल्लाह जो है ना वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो भी इस प्रॉपर तरीके से नोटिस लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।